है वो जीतता है। बार बार सुनते रहते हैं, बार बार पढ़ते रहते हैं, समझते भी है, क्योंकि अल्टीमेटली जब हमें जीतना है, जब हमें कुछ अचीव करना है, किसी भी हमारे ड्रीम को हमें ट्रू करना होता है, तब हमें जीतना जरूरी होता है। जीतने के लिए सीखना जरूरी होता है और सीखने के बाद उसे अप्लाई करके उसमें निरंतर अपडेट होना जरूरी होता है। अपडेट होने का मतलब ही वही है कि हम जहाँ पे है वहां से कुछ सीख के एक बेटर स्टेप लेते हैं, तभी तो हम अपडेट होते हैं। ऐसे सीखते सीखते अपडेट होते होते ही तो हम जीतते हैं। इसीलिए कहते हैं जो सीखता है वो जीतता है। तो इसी बात से शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, जिसे हम पब्लिक सेक्टर की नीड, रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक सेक्टर या तो एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक सेक्टर भी कह सकते हैं। हमारे देश की, हमारे इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर दोनों साथ साथ चलते हैं। फिर भी ऐसे कई पॉइंट्स है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं सबको वन बाय वन। इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर का फर्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। किसी भी कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए जो भी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज होती है, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, फ्यूल एंड एनर्जी, इसके अलावा हमारी गवर्नमेंट जो अलग अलग रिवर्स पर ब्रिजेस बनाती है, अलग अलग जगहों पे टनल्स बनाती है, जो कि कंट्री के अलग अलग एरियाज को कनेक्ट करती है, जिससे उस एरियाज में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इन सब के लिए जो भी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है, इन सब के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड की जरूरत होती है, जो कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पॉसिबल ही नहीं है। और यहाँ पे गवर्नमेंट प्रॉफिट का मोटिव नहीं रखती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने का एम रखती है। तो डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर पब्लिक सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेनिफिट है। सेकंड वन, रीजियोनल बैलेंस, एस्टैब्लिश यूनिट्स इन बैकवर्ड एरियाज। हमारे कंट्री के कई एरियाज ऐसे भी है जो अब भी बैकवर्ड है। उन एरियाज में गवर्नमेंट डेवलपमेंट के लिए अपने यूनिट्स एस्टैब्लिश करती है और इस यूनिट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ कई सारी बेसिक फैसिलिटीज जो कि उस एरिया में नहीं है उसे भी प्रोवाइड करती है, और इन सब के साथ वो ब्रिंगिंग अबाउट कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, उस एरिया का ट्रांसफॉर्मेशन करती है। इसका एग्जाम्पल हम देखें तो स्टील प्लांट ऑफ पिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर, फर्टिलाइजर फैक्ट्री एट सिंदरी, इन सभी गवर्नमेंट के प्लांट्स ने उस एरिया की मानव सिकल ही बदल डाली है। तो ऐसे बैकवर्ड एरियाज जब डेवलप होते हैं तब कंट्री के सारे रीजन्स का बैलेंस होता है। थर्ड वन, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। जब किसी भी जगह पे लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है तब उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन होती है, जिसे हम इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल EOS कहते हैं। गवर्नमेंट के बड़े बड़े प्लांट्स में ह्यूज इन्वेस्टमेंट होते हैं और ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज होता है, जिससे प्रोडक्शन की कॉस्ट काफी लो आती है। इसके एग्जाम्पल देखें तो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड टेलीफोन इंडस्ट्री। मतलब के इकोनॉमिक्स को स्केल का बेनिफिट पब्लिक सेक्टर में ही मिल सकता है। फोर्थ वन, चेक ओवर कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मींस वेल्थ इनटू फ्यू हैंड्स। प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉफिट का मोटिव होता है, इससे जो रिच पीपल होते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर को बिलोंग करते हैं, उसकी वेल्थ में इंक्रीज होता है। मतलब थोड़े ऐसे लोग होते हैं जिसके हाथों में इकोनॉमिक पावर का कंसंट्रेशन होता है, पर यहाँ पे पब्लिक सेक्टर अपनी जो इंडस्ट्री चलती है उसमें से जो भी प्रॉफिट, जो भी इनकम डिराइव होता है, उसे अपने पास न रखते हुए अपने एम्प्लॉइज के बीच में शेयर करती है, यानी कि अपने एम्प्लॉइज के लिए भी कई सारे बेनिफिट्स देती है। उसके अलावा इनमें से जो इनकम, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में डिपॉजिट होते हैं और उसमें से पुअर पीपल के वेलफेयर के लिए कई सारे कार्यक्रम, कई सारी सर्विसेज पुअर पीपल को प्रोवाइड की जाती है।
तो इस तरह से रिच पीपल के हाथों में, थोड़े लोगों के हाथों में इकोनॉमिक पावर के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने का काम पब्लिक सेक्टर करता है। फिफ्थ वन, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन। प्रोडक्शन ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स लीड टू डिक्रीज इन इंपोर्ट्स। जो भी हम बाहर से चीजें मंगाते हैं, खरीदते हैं, उसे हम इंपोर्ट कहते हैं, और हम बाहर जो चीजें बेचते हैं उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। अब जो चीजें हम बाहर से मंगाते हैं उसकी सब्स्टिट्यूट गुड्स जब हम अपने देश में ही बनाते हैं तब हमारा इंपोर्ट घटता है। तो पब्लिक सेक्टर ने इसमें अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। इसके साथ साथ हेल्प इन एक्सपांडिंग एक्सपोर्ट्स, हमारे एक्सपोर्ट को एक्सपांड करने के लिए भी हेल्प किया है। और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है जिसके नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। सिक्स्थ वन, सोशल डेवलपमेंट। हमारे कंट्री के सोशल डेवलपमेंट में पब्लिक सेक्टर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल हुआ है। कैसे? प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एट चीपर रेट्स। जो भी हमारी बेसिक फैसिलिटीज होती है जैसे कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब चीपर रेट्स पे प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिससे भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होती है। सभी लोगों को अपनी एबिलिटीज, अपनी एजुकेशन, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक काम मिलता ही रहता है। उसके अलावा हेल्थ केयर, मेडिकल सर्विसेज, गवर्नमेंट की मेडिकल हेल्थ केयर सर्विसेज भी चीपर रेट्स पे पुअर पीपल को मिलती है। उसके साथ साथ एजुकेशनल सर्विसेज भी, कई सारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एजुकेशनल जो भी होती सर्विसेज होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा चीपर रेट्स में सभी लोगों को मिलती है। इस तरह से गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर सोशल डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर। हाँ, पर इन सभी पॉइंट्स, इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज करना ना भूले। शिव एकेडमी की चैनल पर जो भी वीडियोस है उसे रिवाइज करते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। मतलब स्टे ट्यून्ड विद शिव एकेडमी। थैंक यू।